आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक को सीखने वाले हैं। ये टॉपिक आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस टॉपिक को हम बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि ये टॉपिक अक्सर हम इंग्लिश बोलने में यूज़ करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डू और डस। डू और डस को अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग समझे तो लास्ट में ता है, ते है या ती है। अगर हम डू की बात करें तो डू को हम यूज करते हैं आई यू वी दे के साथ। डस की बात करें तो डस को हम यूज करते हैं ही शी और इट के साथ। मीन्स सिंगुलर के साथ अगर हमें यूज करना है तो हम डस के साथ यूज करेंगे, और अगर हम बात करें आई यू वी दे की तो हम यूज करेंगे डू को। अब मेन बात है कि हम डू डस को यूज किस पर्पस के लिए करते हैं, हमें इनको कहाँ यूज करना होता है। देखिए, मेनली हम डू डस को यूज करते हैं जब हम रूटीन की बात करें, रूटीन, और जब हम हैबिट की बात करें, और जब हम जनरल थिंग्स की बात करें। जनरल थिंग्स जो कॉमन चीजें हैं जो रोजाना बेसिस पे या डेली बेसिस पे जो होती हैं। रूटीन मीन्स जो काम आप सुबह से शाम तक करते हो। हैबिट का मतलब आपको पता है कि जो आदत होती है। जनरल थिंग्स जो कॉमन बेसिस पर या डेली बेसिस पर या कॉमन इंसिडेंट्स को या इंसिडेंट्स को नेचुरली बेसिस पे दिखाने के लिए हम डूडल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब रूटीन के बेसिस पे अगर हम सेंटेंस बनाएं या हम डूडल्स का इस्तेमाल करें तो रूटीन में आपको पता है कि हम सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, अगर मैं खुद के लिए यूज करूं तो मैं इजीली मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैंने कहा कि मैं ये काम करता हूं रूटीन वाइज। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूं तो मैं कहूंगा आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम ऐसा करते हो, यू। मैंने कहा तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम मुझसे अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश बेटर देन मी। यू स्पीक इंग्लिश बेटर देन मी। तुम मुझसे अच्छा पढ़ाते हो, यू टीच बेटर देन मी। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। तुम सुबह जल्दी उठते हो, यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वे ऐसा करते हैं, दे। मैंने कहा कि वे मुझे जानते हैं, दे नो मी। हम कॉलेज जाते हैं, वी गो टू कॉलेज। रूटीन के बिहार पे जो सेंटेंस मुझे बनाना है या जो सेंटेंस मैं दिमाग में सोच सकता हूं कि ये काम सुबह से शाम तक मैं करता हूं, तो मैं उसको इजीली मैं इस टॉपिक की मदद से मैं यूज करके बोल सकता हूं। अब जैसे अगर मुझे रूटीन के सेंटेंसेस बनाने हैं तो मैं बोल सकता हूं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, I go to college, I attend my class, I come home, I go to attend spoken English class, I learn English, I come home, I go to playground, I play cricket, I enjoy with my friends, I come home, I help my mother in the kitchen, I eat dinner, I study, I go to my room, आई स्लीप। तो जो काम आप रूटीन बेसिस पे करते हो उसको आप आई की मदद से, अब इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। डूडस का जब आप यूज कर रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपने किसी को अपना रूटीन बताना है तो इजीली आप आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके आप अपना रूटीन एक्सप्लेन कर सकते हो। अब अगर बात करें हैबिट की, अगर आप किसी को अपनी हैबिट बताते हो तो आप अपनी आदतों को भी इस टॉपिक
कॉपी की मदद से इजीली किसी को बता सकते हो। आपने कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, ये मेरी आदत है। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। मैं अपने मां बाप की रिस्पेक्ट करता हूं, दिस इज माई हैबिट। ये मेरी आदत है, मैं अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करता हूं। आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं, मैं कह सकता हूं आई गो फॉर अ वॉक, या आप कह सकते हो आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। आपने कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं सुबह, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, या आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आप ये भी कह सकते हो। अपनी हैबिट बतानी है, आपकी जो जो आदत है, आदत अच्छी भी हो सकती है, आदत बुरी भी हो सकती है। आपने कहा कि तुम हमेशा गाली देते हो, ये उसकी आदत है। तुम हमेशा देरी से आते हो, यू ऑलवेज कम लेट। तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो, यू ऑलवेज मेक मी एंग्री। तुम सिगरेट पीते हो या तुम स्मोक करते हो, तुम शराब पीते हो, तुम शराब पीकर गाड़ी चलाते हो, आप कह सकते हो यू ड्रिंक एंड ड्राइव। तुम ऐसा करते हो, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम हैबिट की बात करें या जब हम जर्नल थिंग्स की बात करें, अब जर्नल थिंग्स के बारे में अगर हम बात करें, जो चीजें कॉमन बेसिस पे होती हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरी कंट्री में हर साल जून जुलाई में ही बारिश होती है। जून जुलाई एक पर्टिकुलर नेचुरल एक जनरल टाइम है वो काम होने का, राइट। तो मैं कह सकता हूं इट रेन्स इन द month of June and July in my country। अब यहां पे मैं मोस्टली का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, इट मोस्टली रेन्स इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई इन माई कंट्री। अब अगर मैं बात करूं कि इनसे हम सेंटेंस या इनसे हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन बनाना हो तो आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जब हम डू को यूज करेंगे किसके साथ, आई यू वी दे के साथ, तो हम डू का यूज करेंगे। जब हम सेंटेंस बनाएंगे डस का, तो डस को जैसे मैंने कहा कि हम यूज करते हैं ही शी और इट के साथ। अब इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि डस के साथ ई एस लगा हुआ है, तो डस ये कहता है कि जब भी आप डस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, पॉजिटिव सेंटेंस मींस पॉजिटिव हम आंसर देंगे कि हां मैं वो काम करता हूं या वह ये काम करता है या करती है, मैं नहीं, क्योंकि डस को हम ही शी इट के साथ यूज करेंगे। तो जब हम ही शी इट के हम सेंटेंस बनाएंगे कि वह ये करता है, वो ऐसा करती है या ऐसा होता है, तो हम वर्ब के साथ हम एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए कि हम डू के साथ किसी एस और ईएस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। लेकिन जब आप ही शी इट का क्वेश्चन बनाओगे, आंसर जब आप दोगे, तब आपको वर्ब के साथ एस और ईएस आपको यूज करना पड़ेगा। तो चलिए एक सेंटेंस हम देखते हैं कि हम डू को कैसे यूज कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे हम डस को कैसे यूज कर सकते हैं। डू यू, आप, दे, वी, आई, आप किसी भी सब्जेक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादातर क्वेश्चन हम सामने वाले से पूछते हैं, हम यू से पूछते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल के लिए हम डू यू का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने कहा क्या तुम ऐसा करते हो, जैसे मैंने सामने वाले से पूछा, किसी से पूछा, मैंने आपसे पूछा, तुमसे पूछा कि
क्या तुम पैसे कमाते हो, तो मैं कहूंगा डू यू अर्न मनी। मैंने कॉमन क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए मैंने आपसे ही पूछा क्या तुम पैसे कमाते हो, तो मैंने कहा डू यू अर्न मनी, तो उसने मुझे रिप्लाई दिया यस आई अर्न मनी। अब अगर ये आंसर नो में होता तो वो कहता नो। आपको यस और नो डायरेक्टली वैसे आप चाहो तो लगा सकते हो, आप नहीं चाहो तो आप यहां भी मना कर सकते हो। नो ऑप्शनल है, क्योंकि आप जब सेंटेंस बनाओगे तो एक ही बार आपको मना करने की जरूरत है, तो आपको दो दो बार नो लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप कह सकते हो नो आई डू नॉट अर्न मनी। क्या तुम पैसे कमाते हो, डू यू अर्न मनी। हाँ मैं पैसे कमाता हूं, यस आई अर्न मनी। नहीं मैं पैसे नहीं कमाता, या आप इतना भी कह सकते हो कि मैं पैसे नहीं कमाता, आई डू नॉट अर्न मनी। अब मान लीजिए कि ये सेंटेंस या ये क्वेश्चन हम पूछते डस के साथ। अब डस के साथ मुझे यूज करना है ही शी इट को। मैं क्वेश्चन पूछता हूं क्या वह स्वादिष्ट खाना बनाती है। ये क्वेश्चन मेरा है शी के लिए, तो मुझे डस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करना है डस शी मेक या प्रिपेयर या कुक, डज शी मेक टेस्टी फूड। डज शी मेक टेस्टी फूड, क्या वो स्वादिष्ट खाना बनाती है, ये है क्वेश्चन। अब इसका आंसर देखते हैं हम। तो डस का फॉर्मूला ये था कि जब आप डस के लिए आप क्वेश्चन बनाने के बाद जब आप आंसर दोगे तो आपको वर्ब के साथ, अब इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है मेक, तो मेक के साथ मुझे एस और एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब मैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊंगा। डज शी मेक टेस्टी फूड, आंसर होगा यस शी मेक्स। अब मेक के साथ ऑलरेडी ई लगा हुआ है यहां पे, तो मुझे केवल एस लगाने की जरूरत है। यस शी मेक्स टेस्टी फूड, लेकिन बट ही वह, हम एक सेंटेंस में शी की बात कर रहे हैं और सेम उसी सेंटेंस में हम किसी मेल की भी बात कर रहे हैं। हाँ वो स्वादिष्ट खाना बनाती है, यस शी मेक्स टेस्टी फूड, बट ही, अब मुझे मना करना है। ध्यान रखिए कि मना करने के लिए भी आपको डज नॉट ही यूज करना पड़ेगा, आप डू नॉट यूज नहीं कर सकते। यस शी मेक्स टेस्टी फूड बट ही डज नॉट मेक। अब ध्यान रखिए कि हम दोबारा अब यहां मेक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि डज सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आप जब डज यूज करते हो तो आपको सेम सेंटेंस में वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाना पड़ता। आप डज का जब आप डज से क्वेश्चन पूछने के बाद जब आप आंसर दे रहे हो तब आपको वर्ब के साथ एस और एस लगाना पड़ता है, क्योंकि ये डज का जो एस और एस है ये वर्ब के साथ आना ही चाहिए। तो आपने कहा यस शी मेक्स टेस्टी फूड बट ही डज नॉट मेक टेस्टी फूड, ही डज नॉट मेक टेस्टी फूड। चलिए कुछ और सेंटेंसेस हम देखते हैं। मैंने कहा कि क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, तो सेंटेंस मैं बनाऊंगा डज, बिकॉज राहुल इज थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, तो डज राहुल प्ले क्रिकेट, डज राहुल प्ले क्रिकेट। अब आंसर मुझे देना है, मैंने कहा राहुल डज नॉट प्ले बट सोनिया प्लेज। अब मैंने कहा कि राहुल नहीं खेलता, यहां पे मैं नेगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं। राहुल नहीं खेलता मींस राहुल डज नॉट प्ले।
लेकिन सोनिया खेलती है। अब यहां मुझे थर्ड पर्सन के लिए फिर से पॉजिटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा डेली रूटीन का या हैबिट का। राहुल नहीं खेलता, राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट, बट सोनिया प्लेज क्रिकेट। सोनिया प्लेज क्रिकेट। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डस के केस में जब हम आंसर दें तो एस और एस हम किस केस में लगाएं या एस और एस कब लगेगा। आपको ध्यान रखना है ओ एक्स जेड एस 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 एच और सी एच। आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी किसी वर्ड के पीछे ये अल्फाबेट्स आए ओ एक्स जेड एस 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 एच और सी एच, तो हमें इस्तेमाल करना है ईएस का, ईएस का। अदरवाइज किसी भी वर्ड के साथ अगर ये ना हो तो हमें इस्तेमाल करना है केवल एस का। राइट? जैसे गो है, मैंने कहा वह जाती है, तो मैं कहूंगा शी गोज। मैंने कहा वह खेलता है, ही प्ले। अब देख सकते हैं कि यहां पे इनमें से कोई भी अल्फाबेट, इसके कोई भी वर्ड मैच नहीं कर रहा, कोई भी अल्फाबेट इसमें से मैच नहीं कर रहा, तो मैं लगाऊंगा ओनली एस। तो आपको केवल यही ध्यान में रखना है कि जिस भी वर्ड के पीछे इनमें से कोई भी अल्फाबेट मैच करता हो उसके साथ हम लगाएंगे ईएस, अदरवाइज हम लगाएंगे केवल एस। तो आई होप ये डू और डस का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इनसे रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आप किसी थर्ड पर्सन का डेली रूटीन बना सकते हो, आप अपना डेली रूटीन बता सकते हो। आप अगर अपनी मम्मी का डेली रूटीन बताओ तो आप कहोगे शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ध्यान रखिए कि जब आप किसी थर्ड पर्सन का डेली रूटीन बताओ तो आपको थर्ड पर्सन के डेली रूटीन के साथ वर्ब के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल करना है। जब आप आई यू वी दे का डेली रूटीन बताओ या आप हैबिट बताओ तो आपको किसी भी एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि डू के साथ हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे। डस के केस में, वो भी ही शी इट के केस में, जब आप डेली रूटीन के सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको वर्ब के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।